तजो मन ये दुख सुख का धाम, तजो मन ये दुख सुख का धाम, तजो मन ये दुख सुख का धाम, तजो मन ये दुख सुख का धाम। लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। संत महापुरुष कहते हैं मन फिर सुख और दुख के दाम को छोड़ दे। ये शरीर में सुख है दुख है, कभी मिला फिर चला गया, फिर मिला फिर चला, कोई स्थायी नहीं, न सुख स्थायी न दुख। कहा तू ऐसे धाम को छोड़ और तू सतनाम की तरफ, जो सच्चा नाम है, सच्चा धाम है, उस धाम की तरफ चल। आगे क्या कह रहे हैं कि दीनाचार तन संग बसेरा, दीनाचार तन संग बसेरा, दीनाचार तन संग बसेरा, दीनाचार तन संग बसेरा। फिर छूटे ये ग्राम, फिर छूटे यह ग्राम, तजो मन ये दुख सुख का धाम, तजो मन ये दुख सुख का धाम। लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। इस शरीर में तेरा 4 दिन का बसेरा, बचपन, किशोरावस्था, जवानी और बुढ़ापा, ये 4 दिन का तेरा बसेरा है। इसके बाद ये शरीर खाली करना पड़ेगा। ये काल माया का गांव ये भी खाली पड़ा करना पड़ेगा तुझे। आगे क्या कह रहे हैं कि धन दारा सुत नाती कहिए, धन दारा सुत नाती कहिए, धन दारा सुत नाती कहिए, धन दारा सुत नाती कहिए। ये नहीं आवे काम, ये नहीं आवे काम, तजो मन ये दुख सुख का धाम, तजो मन ये दुख सुख का धाम। लगो तुम चढ़ कर यह सतनाम, लगो तुम चढ़ कर यह सतनाम। कहते तुम जिनमें फंसे हो, धन में, दौलत में, दारा माने स्त्री, सुत माने बेटा, नाती और पोते, बस तुम्हारे फंसने के यही स्थान है और ये कोई तुम्हारे काम नहीं आए। न तुम्हारे साथ कोई जाएगा, न तुमको कोई रोक सकेगा। कायने में तुम फंस जाओगे और ये तेरे काम आएंगे। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि श्वास दुधारा नित ही जारी, सांस दुधारा नित ही जारी, श्वास दुधारा नित ही जारी, सांस दुधारा नित ही जारी। एक दिन खाली चाम, एक दिन खाली चाम, तजो मन ये दुख सुख
तजो मन ये दुख सुख का ऐसे जो श्वास तुम्हारे शरीर में आती जाती, ये दुधारा है, दोनों तरफ धार है, यानी दोनों तरफ तुम्हारी श्वासों को खत्म करती, आने में भी जाने में। कहते अंत में ये चमड़े का शरीर खाली पड़ा है, जब तक श्वास है तब तक आस है, और श्वास एक दिन जैसे खत्म हो जाएगी फिर तुम्हारे इस चमड़े के शरीर को कोई नहीं रखेगा, न कोई प्यार करेगा, न कोई अपना समझेगा, न कोई रिश्ता नाता उससे जोड़ेगा, कहेगा नहीं जल्दी करो इसको हटाओ, इसका चेहरा देखा नहीं जाता, इतनी नफरत हो जाएगी। आज जब नफरत होनी है तो तुम फंसे क्यों, और इतना फंस गए कि परमात्मा को भूल गए, जीवात्मा से जो वादा किया वो भी भूल गए। तुम भजन का वादा करके आए, पूजा पूजा पाठ का वादा आपने नहीं किया, भजन का। आप प्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन कर, दिन रात भजन करने का वादा आपने किससे किया, प्रभु का। आज वो प्रभु आ गया है तुम्हारे वादे को ध्यान दिलाने, जो तुम भूल गए हो। क्या कह रहे हैं, कीरत मसक समान जान ये देही, 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 बहती आठो याम, बहती आठो याम, तजो मन ये दुख सुख का धाम, तजो मन ये दुख सुख का धाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। आपने मसक देखी है, उधर राजस्थान की तरफ जाओ, जहाँ पानी की कमी, तो मसक में पानी भरते तो मसक फूट जाती, और जब पानी खत्म हो जाती तो पिचक जाती। उसी तरह तुम्हारा शरीर ये भी चमड़े का, ये चमड़े की मसक के समान, जब सांस आती है तो फूलती है, सांस निकल जाती है तो पिचक जाती। कल उसी तरह में तुम्हारा शरीर है, और आठों यानी कभी बंद नहीं होती श्वास, हमेशा आती जाती आती जाती आती जाती, और एक दिन आना जाना बंद हो जाएगा। तब ये चमड़े की नौकरी ये बड़ी पिचक जाएगी, फिर ये काम करना बंद कर देगी, फिर इससे न कोई प्रेम करेगा, न कोई अपना समझेगा, न कोई रिश्ता नाता जोड़ेगा। ऐसी है चमड़े की धोकनी हाथ, जिसके ऊपर तुम कितने दीवाने हो, तरह तरह से खिलाना पिलाना सजाना, इसी में सारा समय सारी दौलत बर्बाद करते, अज्ञानता के कारण। एक एक बात को कैसे समझा रहे, आगे क्या कह रहे हैं, तू अचेत गाफिल रहता, तू अचेत गाफिल रहता, तू अचेत गाफिल रहता, तू अचेत गाफिल रहता, सुने न मूल कलाम, सुने न मूल कलाम, जो मन ये सुख सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का धाम। ऐसा ये चमड़े का शरीर, अगर ये कवर हटा दिया जाए तुम पास नहीं बैठोगे, इतना मनमोह इतनी गंदगी भरी हुई है, इसमें कुछ नहीं, केवल महात्मा श्री की ये भजन कर सकता है।
भजन करने का अधिकार इस मानव शरीर में है, इसलिए इसका महत्व वैसे तो बेकार है, बहुत खराब। कोई नहीं छुएगा, कोई पास नहीं बैठेगा। लेकिन संत महापुरुष आपके इस चमड़े शरीर से प्रेम नहीं करते, उनकी जीवात्मा इसी चमड़े शरीर में बैठी उससे प्रेम करते। उसको निकालने के लिए, उसको ले जाने के लिए, तरह तरह से मनाने के लिए कितनी कोशिश, कितना प्रयत्न करते हैं, क्योंकि आपको फंसे फंसे तमाम युग निकल गए। आगे क्या कह रहे हैं? ये माया नारी पड़ी तेरे पीछे, माया नारी पड़ी तेरे पीछे, माया नारी पड़ी तेरे पीछे, माया नारी पड़ी तेरे पीछे। क्यों नहीं छोड़त काम, क्यों नहीं छोड़त काम, जो मन ये दुख सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का धाम। गुरु समझा के कहते हैं माया नारी तेरे पीछे, घर की नारी, तन की नारी, माया नारी, तीन नारियां उनके पीछे। कैसे आप छुटकारा पाओ? क्या कह रहे हैं? क्यों नहीं छोड़त काम, तो काम के वशीभूत होकर तेरा इनसे संबंध है, माया से भी, और शरीर की नारी और ये नारी आपको कह रहे हैं क्या? इनसे छुटकारा आखिरकार मिलेगा? इन तीनों से छुटकारा कौन दिलाएगा? एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनिए। तो वो समझा कि क्या कहने, घर की नारी को कहे तन की नारी ना, शरीर में नारी शक्ति जिसके वजह से आप जीवित है, एक दिन ये भी नारी बन, और माया के इसके बंद होते ही ये तन शरीर से जो नारी बना ये भी छूट जाएगी और माया भी छूट जाएगी। कहने का मतलब ये तीनों नारियां आपका साथ देंगी, फिर इनसे छुटकारा कैसे पाओगे? एक नारी से छुटकारा नहीं पा रहे तो तीन तीन नारियां तुम्हारे पीछे पड़ी है। तो आगे क्या कह रहे हैं कि बिन गुरु दया छुटो नहीं आसे, बिन गुरु दया छुटो नहीं आसे, बिन गुरु दया छुटो नहीं आसे, बिन गुरु दया छुटो नहीं आसे। भजो गुरु का नाम, भजो गुरु का नाम, भजो मन
ये दुख सुख का दाम। जो मन यह दुख सुख का कहते बगैर समय के सदगुरु के इन नारियों से छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है। कहा उस समय का सदगुरु मिलेगा तो तीनों नारियों से छुटकारा दिलाते, तन की नारी और घर की नारी और माया नारी, इन तीनों से छुटकारा दिला देगा। और भजो गुरु का आपको यानी समय से जो गुरु नाम जगाते उस नाम को जो भजोगे आप तो ये तीनों से छुटकारा मिल जाएगा। और कोई रास्ता जान नहीं है। आपने कितनी पूजा पाठ किया, कोई मिला? जिनकी पूजा की वो भी नहीं मिला। न कोई देवी, न कोई देवता, न भगवान, न खुदा, न गाड, न ब्रह्मा, न विष्णु, न महादेव, न रामकृष्ण, कोई नहीं मिला आपको। क्योंकि ये तुमने उनको खोजा है जड़ में और वो है चेतन। अपने अपने चेतन लोक में वहां भी बैठे। जब तक चेतन सदगुरु नहीं मिलेगा, जीवात्मा को जगाने वाला और इन लोकों में पहुंचाने वाला, तब तक कोई किसी से मिल ही नहीं सकता। यहाँ तो समझाने के लिए ये नकली शक्लें बना दी, मिट्टी की, पत्थर की, कागज कैलेंडर की, ये नकली शक्लें, जिससे तुम्हारे अंदर इनको पाने का भाव पैदा हो। कार्य नकली जब इतनी अच्छी तो असली कितनी अच्छी होगी। ये भाव पैदा करने के लिए ये व्यवस्था बनाई थी, लेकिन अब तुम नकल में ही फंस गए। अब असल की आपने तलाश नहीं की और सब फंसे पड़े, एक दिन से नहीं 3-3 युगों से। इतना लंबा समय निकल गया फंसे फंसे, और आज भी कोई नहीं बता रहा कि हम इससे कैसे निकले, इनसे छुटकारा कैसे मिले। कि हम श्रम, समय, पूंजी सब खर्च कर देते, लगा देते, दिन मेरा कोई नहीं, और फिर भी छोड़ नहीं पा रहा। छोड़ोगे जब कोई असली पाने का रास्ता देने वाला मिले, तो कहेगा नहीं ये नकली है, इधर चलो, ये रास्ता उससे मिलने का है। जब स्वर्ग में चलोगे तो देवी देवताओं का दर्शन करो, या नहीं वहां दर्शन होगा, बिल्कुल साक्षात्कार होगा असली। तब समझ में आएगा उनकी शक्ल तो ऐसी है और वहां तो बहुत मतलब यानी खराब बताई, वो उनको अच्छी लगी, ये तो बहुत सुंदर है। ऐसे जैसे जैसे तुम्हारी जीवात्मा को सदगुरु आगे आगे लोगों में ले जाएंगे, बढ़ाएंगे और सबका दर्शन कराएंगे। जब ब्रह्मलोक में पहुंचोगे तो ब्रह्मा जी का दर्शन कराएंगे। जब विष्णुलोक में पहुंचेगी जीवात्मा आपकी तो विष्णु भगवान का दर्शन कराएगी। जब शिवलोक में पहुंचेगी तो भगवान शंकर का दर्शन कराएगी। साकेत लोक में पहुंचेगी तो भगवान राम का दर्शन कराएगी। गोलोक में पहुंचेगी भगवान कृष्ण का दर्शन कराएगी। दर्शन तो उधर है, इधर कुछ, इधर केवल नकल बना के समझाने के लिए प्रमाण। जैसे अध्यापक बच्चे को समझाता, ब्लैक बोर्ड पर एक गाय का चित्र बनाता। अगर बच्चा कहे कि मास्टर साहब क्या है, यही गाय दूध देने वाली है? कहते नहीं, ये दूध देने वाली नहीं है, दूध देने वाली गाय का चित्र है। दूध देने वाली गाय का चित्र दूध देने वाली। ऐसे कहा ये देवी देवता, ये भगवान खुदा काट नहीं है, ये उनकी शक्ल है, ऐसी शक्ल हो। और ये भी नकली है क्योंकि कोई गया नहीं, ये तो सब कल्पना करके उन्होंने बना दिया। कोई वहां पहुंचा थोड़ी है, क्योंकि पहुंचाने वाले कलयुग में आए और ये शिकलें सतयुग त्रेता द्वापर की बनाई, सब झूठ है। यही कहा है सब झूठ। उस समय तो संत महापुरुष आए ही नहीं थे, तो जीवात्मा को लुको ले जाता। कौन साक्षात्कार दर्शन करा था, कौन असली और नकली की पहचान करा था। आगे समझा के क्या कहें कि गुरु का ध्यान
धरो हृदय में गुरु का ध्यान धरो हृदय में गुरु का ध्यान धरो हृदय में गुरु का ध्यान धरो हृदय में मन को राखो थाम मन को राखो थाम जो मन ये दुख सुख का धाम जो मन यह दुख सुख का धाम इसलिए नकली फोटो पर ध्यान मत ध्यान करो उसका सदगुरु का जो तुम्हें असली से मिलाने वाले तुमको उनके घर पहुंचाएंगे। अरे भाई किसी को अगर मिलना चाहते हो तो उसके घर पर पहुंचोगे तभी तो मिलेगा, तभी तो उसको रूप देखोगे आप। और तुम्हें किसी ने पता बताया नहीं और तुम किसी के घर पहुंचे नहीं तो ये सब झूठ है। तो ये झूठ का मसाला है और झूठ में इतना फंसा दिया कि अब आप निकल नहीं पा रहे। जब तक सच्चाई का रास्ता सामने नहीं खड़ा किया जाएगा तो झूठ को आप कैसे छोड़ोगे, कैसे समझोगे। समझाने के लिए एक दूसरा सामने होना चाहिए, छुड़ाने के लिए उससे अच्छा सामने होना चाहिए। संत महापुरुष यही काम करते। आगे क्या कह रहे हैं कि जब सद्गुरु दाता दयालु मिलेंगे उनका ध्यान करोगे तो तुमको उनके लोकों में पहुंचा देंगे जो यहाँ नकली शक्लें बना के दिखाएंगे कि वे दयाल तेरी दया विचारे 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 पल पल करे संभाल पल पल करे समाल जो मन ये दुख सुख का धाम जो मन यह दुख सुख का धाम लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम जो तुम चढ़ कर अब सतनाम सदगुरु दयाल क्या करेंगे तुम्हारे पर दया करेंगे, तुम्हारी हर पल संभाल करेंगे। किसी तरह से तुम निकलो और फंसने न पाओ। तब तो फंसे पड़े तुम भी फंस जाओगे। तो क्या कह रहे हैं कि छोड़ भोग क्यों लोग बसाए क्यों लोग बसाए छोड़ भोग क्यों रोग बसाए भोग क्यों रोग बसाए यहाँ में नहीं आराम या में नहीं आराम जो मन ये दुख सुख का धाम जो मन ये दुख सुख का समझा के कह रहे इससे भोगों को छोड़। यही भोग रूप बनकर तेरे शरीर को खत्म कर दिया। शरीर की जितनी शक्ति थी सब बर्बाद कर दी। अब इन भोगों को छोड़ क्योंकि रोग लग गया है। रोग के कारण शरीर कमजोर हो रहा, जर्जर हो रहा। इसी जर्जर शरीर को बुढ़ापा आप कहते हो, लेकिन बुढ़ापा आया कैसे? शरीर की शक्ति नष्ट हो जाने के कारण शरीर के सारे अंग काम करना बंद कर देते। इसीलिए आपको ये हुआ। आगे समझा के क्या कह रहे हैं, इन भोगों में किसी को कोई आराम नहीं, लेकिन तुमने कहा बड़ा आराम बहुत मजा है। ये नहीं सोचा कि नुकसान कितना, आराम कितना, नुकसान कितना। ये हानि लाभ है। जब तक
नहीं समझोगे तो कैसे निकलोगे आप। आगे क्या कह रहे हैं कि गुरु का कहना मान प्यारे, 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 पावे गा विश्राम, पावेगा विश्राम, जो मन ये सुख सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का धाम। अगर समय के सदगुरु का कहना मान लोगे तो तुम हमेशा के लिए विश्राम करो। कहने का मतलब फिर आपको इधर आना नहीं, वो एक ही बार में छुटकारा दिला देंगे। अगर उनका कहना मान लिया, उनके बताए रास्ते पर चल पड़े, नाम की कमाई करने लगे, तो ये काम सब तुम्हारा एक ही जन्म में हो सकता है। आगे क्या कह रहे हैं कि वो क्या करेंगे, कैसे कैसे काम आपके क्या करेंगे कि दुख तेरा सब दूर करेंगे, 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 देंगे अचल मुकाम, देंगे अचल मुकाम, जो मन ये सुख सुख का धाम, जो मन यह दुख सुख का धाम। आओ सदगुरुदाता दयालु क्या करेंगे, तुम्हारा सारा दुख खत्म कर देंगे, यानी जन्म मरण से छुटकारा देगा। ये सबसे बड़ा दुख है। जन्मत मरण से दुख हुई, जन्म मरण की असली पीड़ा उससे आपको मुक्त करा दे। न तुम्हारा जन्म होगा, न फिर तुम्हें मृत्यु में जाना पड़ेगा। आगे क्या कह रहे हैं, देंगे अचल मुकाम, जहां से कभी चलना आना ही नहीं होगा, ऐसा मुकाम, ऐसा स्थान तुम्हारे घर का है, वहां पहुंचा देंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी कह समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, राधा स्वामी कहे समझाई, राधा स्वामी कहे समझाई, खोज करो निज नाम, खोज करो निज नाम, जो मन ये सुख सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का धाम। लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम, तो तुम सड़क अब सतनाम। क्योंकि राधा स्वामी कोई आदमी इंसान का नाम नहीं। राधा माने जीवात्मा, स्वामी माने मालिक। जिनको यानी जीवात्मा को जगाने का, घर पहुंचाने का जिनको अधिकार है, उनको राधा स्वामी ही कहते। लेकिन अब बेचारे जीव अज्ञानता बस नाम के टेके बन गए, सब नाम के टेके। ये नहीं समझ पाए वो समय के नाम थे, उस समय जीवों के लिए आए थे, मतलब यानी काम के लिए, तो उनका काम हो गया। अब तुम्हारा काम थोड़ी होता, तुमको अपने समय के निज नाम की खोज करनी चाहिए कि हम सब कलयुग के जीवों के लिए कौन सा नाम आया, कौन सा नाम जगाया गया, कौन सा नाम सिद्ध किया गया, किस नाम का प्रचार कराया गया, ये जानकारी हम लोगों को लेनी चाहिए, तब तो काम संभव है। अब बेचारे जो पिछले युगों के नामों को दोहरा रहे उनको क्या, कोई कहता सीताराम, कोई कह रहा राधे,
नाम तो थे लेकिन वो अपने समय में थे। आज तो कलयुग है और वो नाम त्रेता युग द्वापर युग है। तुम्हें कलयुग में तुम्हारा काम नहीं करे, इसलिए तुमको अपने समय का नाम चाहिए। समय का डॉक्टर, समय का मास्टर, समय का आचार्य, गुरु ही काम करता। जो चले गए वो तुम्हारा काम करने वापस नहीं आएंगे। यही तो लोगों में विचारों भ्रम हो गया। इसी भूल भ्रम में वो सब बेचारे फंस गए। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा तो कह रहे हैं सदगुरु स्वामी कहे समझाए। बार बार सबको समझा रहे, अरे समय के वक्त के नाम की तलाश करो, वक्त के गुरु की तलाश करो। जो नाम जहाज लेके आया हो तुम्हारी जीवात्मा को घर पहुंचाने के, उसकी तलाश करो, वो तुम्हारा काम करे। अब बेचारे अज्ञानता बस ये फंस गए, उन नामों को ले रहे जिनको देखा नहीं। अगर सीताराम सामने आ जाए, कहे हम सीताराम जी, कहेंगे भाई यही को सीताराम, जब तुमने देखा नहीं तो कैसे कहोगे? आ भी जाए तभी नहीं पहचाना, क्योंकि तुम्हारे पास कोई पहचान नहीं। इसलिए अपने समय के सदगुरु की पहचान करो, जो तुम्हारे लिए आए, तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए आए, तुम्हारा सारा भूल भ्रम दूर करने के लिए आए। उनको पहचानो, उनको अपना बना लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा।